सभी को नमस्कार। आज का वीडियो वर्तमान पीढ़ी को देखते हुए कुछ व्यथित वेदना के साथ बना रहा हूँ। सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, अन्यथा ना लें। ये आने वाली जो नई पीढ़ी है, ये कुछ बिगड़ी हुई सी, संस्कारहीन, नैतिकता विहीन, कुछ गलत रास्ते पर जाते हुए दिखे हैं। सभी नहीं, अधिकांशतः। अधिकांश का मतलब 60-70% आज के युवा और नए छात्र कुछ संस्कारहीनता की तरफ बढ़ रहे हैं। उसको देखते हुए मैं यह वीडियो बनाने के लिए विवश हूँ। मेरा वीडियो पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, माइंड ना करें, बुरा न माने, अन्यथा ना लें। मेरी कुछ दिल की व्यथित चिंताएं हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। बहुत हद तक मैंने भी देखा है और कई मेरे पास भी आते हैं, तो एक गुरु होने के नाते मैं ये सब अपने मन की चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ। और मैं इस बात को कहना चाह रहा हूँ कि आज के बच्चे जो हैं कुछ बिगड़ रहे हैं, कोई सुनना नहीं चाहते हैं, माता पिता के पास बैठना नहीं चाहते हैं। या तो आज की भागम भाग में माता पिता के पास फुर्सत नहीं है, या मोबाइल की क्रांति ने बच्चों से दूर कर दिया है, या टेलीविज़न ने दूर कर दिया है, या एकांकी परिवारों ने दूर कर दिया है। हर एक की स्थितियां अलग अलग हैं, अपने अपने अनुसार इसको आप वर्णन कर सकते हैं। लेकिन जो संतान के दिल में माता पिता के का जो तेजस्वी ओजस्वी चेहरा होना चाहिए, ओजस्वी छवि होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही है। जब माता पिता खुद फैशन की कठपुतली बने हुए हैं, तो बच्चों के दिमाग में एक अच्छी इमेज कैसे अंकित हो जाएगी। अगर आपके बेटे और बेटियां आपके पास बैठें और कुछ अच्छी बात पूछें तो आपसे अच्छा लगता है, और बच्चे अगर आपसे ना बोलें और अपने मन की करते रहें, पूरे दिन में 10 मिनट भी ना आपके पास बैठें, तो समझ लीजिए कि नई पीढ़ी कहीं दूसरी जगह जा रही है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी बनती है? बात ये है। इतनी देर के बाद एक नया सवाल मैं फिर आपके सामने दे रहा हूं कि आज की पीढ़ी बिगड़ने का सबसे बड़ा कारण क्या है। मैं फिर कह रहा हूं, बुरा मत मानना, बच्चे नहीं बिगड़ रहे हैं, माता पिता बिगड़ रहे हैं। अब मैं बताता हूं कि माता पिता कैसे बिगड़ रहे हैं। जब आपको अच्छे बच्चे, अच्छी संतानें चाहिए, तो माता पिता को भी आदर्श होना पड़ेगा। माता पिता को भी उनके लिए अच्छे कर्म करने होंगे, अच्छे विचार रखने होंगे, अच्छे भोजन करने होंगे। दादा दादी अच्छे ढूंढ रहे हैं अपने पोते पोतियों को, लेकिन बच्चे अपना आदर्श माता पिता और दादा दादी में ना ढूंढकर हीरो और हीरोइन में ढूंढ रहे हैं, क्रिकेटर्स में ढूंढ रहे हैं। काश तुमने अपने जीवन को ऐसा बनाया होता, तपस्वी के रूप में, तो ये नई पीढ़ी तुमको देख रही होती, न कि उन लोगों को। माताओं संतान को बनाने के लिए पैदा तो सब कर देते हैं, लेकिन ध्यान रखना, उनको बनाने के लिए, उनका निर्माण करने के लिए आपकी जो महती भूमिका हुआ करती है, वो आपकी पदवी जो माता की थी, क्योंकि कहा जाता है कि जननी तो कोई भी हो सकती है जो जन्म देती है, लेकिन माँ वो है जो पुत्र और पुत्रियों का निर्माण करे। तो माँ कौन होती है? माँ की बहुत बड़ी परिभाषा है। माँ क्या नहीं है, ये कह सकते हैं। अगर माँ घर में सही हो, शुद्ध विचारों वाली हो और बेहद समझदार हो, और पिता भी उनके साथ समझदार हो, तो वो घर स्वर्ग होने से कोई नहीं रोक सकता। उस घर में बच्चे बेहद संस्कारवान पैदा होंगे। उनको आदर्श बनाएं, बच्चों के सामने आदर्श प्रस्तुत करें। बच्चों को कभी डांटना, फटकारना, मारना ना पड़े। उनके सामने इस तरह का व्यवहार रखें कि वे खुद अनुशासित जीवन जिएं, और उनको लगना चाहिए कि हमारे माता पिता के भी कोई सपने हैं, जिन सपनों को लेकर हम आगे बढ़ें और इनका सिर गर्व से ऊंचा करें।
इस धरती को धैर्यवान बनाएं, बच्चों को संस्कारों के आभूषण से आभूषित करें, दूसरे के परिवारों में जाकर के बेटियां एक श्रेष्ठ बहू बन जाए, श्रेष्ठ पत्नी बन जाए, श्रेष्ठ माता बन जाए, एक वैदिक संस्कृति की तरह से बेल पल्लवित पुष्पित होनी चाहिए। लेकिन सारी कमी हमारी है। हम अपने घर से अपनी बेटियों को अच्छे संस्कार, अच्छे गुण दे के अगर भेज दें तो बेटी दो कुलों का उद्धार कर देती है, एक माता के कुल का और एक अपने पति के कुल का। घर में अच्छे से वीडियो चलाएं, अच्छे भजन लगाएं, सभी के साथ पूजा पाठ में कार्यक्रम में शामिल हों, वर्तमान और पाश्चात्य चीजों से थोड़ी दूरी बनाएं। ये सब हमारे संसार को संस्कार विहीन कर रहे हैं। पिज्जा बर्गर खाना सबको अच्छा लगता है, पिज्जा बर्गर स्टेटस सिंबल हो गए हैं। चाउमीन खाया तो बड़े लोग हो गए और घर की चूल्हे की रोटी खाई तो छोटे लोग हो गए। बड़ा मुश्किल हो गया है इस समाज में बीच में जीना। ऐसी तारतम्यता बनाइए, बड़े छोटे का भाव न हो, संस्कारवान हो जाएं, हम लोग अच्छे हो जाएं। जिन अच्छी चीजों की कल्पना आप करते हैं उन कल्पनाओं को साकार करने के लिए उन रास्तों पर आपको भी चलना पड़ेगा, तब आपके बच्चे संस्कारी होंगे। दूसरी एक और बड़ी बात मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा कि आजकल की शिक्षा प्रणाली होड़ मची हुई है एक से एक अच्छे विद्यालय में पढ़ाने के लिए। वर्तमान बड़ी बड़ी परीक्षाओं के रिजल्ट्स में देखता हूं तो बहुत सारे छात्र गांव देहात क्षेत्र में बेचारे गरीबी में पढ़ पढ़ कर अच्छे अच्छे पदों पर पहुंच रहे हैं, जबकि अच्छे अच्छे घरों में एयर कंडीशन में बैठ के बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। शायद मेरी बात आप समझ रहे होंगे। मैं फिर एक बार आप सबसे निवेदन करता हूं कि मेरी बातों को अन्यथा ना लें। मैं आपके बच्चों के लिए इन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, मैं किसी की व्यक्तिगत बुराई नहीं कर रहा हूं। मेरी बात का बुरा न माने, लेकिन अगर यही दौर चलता रहा तो आने वाले 10-20 साल के बाद हमारे समाज में विद्वान बालकों की बहुत कमी हो जाएगी। अनैतिक गैर संस्कारी तो हो जाएंगे, लेकिन विद्वान ढूंढने से मिलेगा। मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, आधे से अधिक समाज इसी दौड़ में दौड़ रहा है। तो कृपया सभी अपने अपने स्तर से अपना प्रयास करें, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। अच्छी शिक्षा का मेरा मतलब ज्ञान उनके अंदर पहुंचना चाहिए। केवल बढ़िया स्कूल में अच्छी फीस देके, अच्छा बैग और अच्छे टाई बेल्ट देने से बच्चा ज्ञानवान नहीं हो जाता। उसको बैठ के ज्ञान दिया जाए, समझाया जाए, चाहे विद्यालय में हो चाहे आपके द्वारा हो, जैसा भी संभव हो सके। शायद मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बातें आप तक पहुंच रही होंगी और समझदार लोगों को यह वीडियो बहुत पसंद आना चाहिए, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मेरा दिल हृदय कुछ व्यथित था समाज को देख के, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें शेयर की हैं। कृपया कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं मैं कितना सही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।